इंसान जिस चीज को मन ही मन सीक्रेटली चाहता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इंसान अपनी जिंदगी में वो ही बनता है जैसे उसके थॉट्स होते हैं। ये बात लिखी थी जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकथ में। ये किताब बताती है कि किस तरह हमारे थॉट हमारे कैरेक्टर को शेप करते हैं, और न सिर्फ हमारे कैरेक्टर बल्कि हमारी हेल्थ और अचीवमेंट भी हमारे थॉट्स के जरिए ही बनती है। जेम्स एलन एक गरीब घर में पैदा हुए थे। एक मामूली वर्किंग क्लास ब्रिटिश फैमिली में पले बढ़े जेम्स जब 15 साल के हुए तब उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उन्हें अपनी फैमिली की जिम्मेदारी के चलते स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल और पढ़ाई छोड़कर जेम्स ने मजदूरी करने का फैसला किया। एक मजदूर के काम से शुरुआत करके जेम्स धीरे धीरे अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच गए। फिर उन्होंने ट्रूथ और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों पर अपने थॉट्स बनाने शुरू कर दिए थे। इसी वजह से 38 साल की उम्र में आते आते जेम्स ने बिजनेस की दुनिया को छोड़ दिया और एक राइटर बन गए। अपनी किताबों में उन्होंने बाइबल, बुद्ध, ताओ ते चिंग और इमर्सन जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेकर उनके टाइमलेस प्रिंसिपल्स को लाइफ के अलग अलग एरिया में सक्सेस के लिए इस्तेमाल करना सिखाया। इसी दौरान करीब 100 साल पहले लिखी गई बुक एज अ मैन थिंकथ आज भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जेम्स एलन खुद बताते हैं कि ये एक हैंडबुक है जिसे मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के दम पर लिखा गया है। ये कोई थियोरेटिकल नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसका मकसद है कि ये लोगों को ये बात रियलाइज करवा सकती है कि हम खुद अपनी किस्मत बना सकते हैं, और उसका जरिया है अपने थॉट्स की पावर को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना। हमारा दिमाग हमारी लाइफ को चलाने का काम करता है। ये न सिर्फ बॉडी को मेंटेन रखता है बल्कि हमारी बाहर की लाइफ पर भी अपना कंट्रोल रखता है। दिमाग ही वो चीज है जो हमें दुख और दर्द के साथ साथ एनलाइटनमेंट और हैप्पीनेस दे सकता है। इसलिए दिमाग को सेंटर में रखकर इस पर जितना काम किया जाए उतना कम है। यही बात सोचकर जेम्स एलन ने साल 1902 में ये किताब लिखी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 100 साल पहले लिखे होने की वजह से ये किताब पुराने जमाने की आर्काइक इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस किताब को आज 21st सेंचुरी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिसके जरिए हम बिल्कुल आसान भाषा में इस किताब की हर जरूरी जानकारी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इनका इस्तेमाल आपको अपनी जिंदगी में कैसे करना है। यकीन करिए, इस किताब ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। ऐसे में आप भी क्यों पीछे रहना चाहेंगे भला? तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ने इंसानों को कई सारे गिफ्ट दिए हैं। हमारा शरीर ऐसा ही भगवान का एक गिफ्ट है। लेकिन शरीर में भी सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग की वजह से हम चीजों को सीखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और अपने फैसले करते हैं। हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने की हमारी ये एबिलिटी ही हमें इंसान बनाती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी जिंदगी को शेप करते हैं। यानी हमारी जिंदगी हमारे थॉट्स का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यीशु ने बाइबल में कहा है कि एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। इसी कहावत को समझाते हुए राइटर जेम्स एलन कहते हैं कि सबसे पहले तो एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो अपने मुंह से कुछ और बात करता है लेकिन उसका दिल किसी और चीज को मानता है। ऐसे में आप किस चीज पर भरोसा करेंगे? उस बात पर जो वो बोल रहा है या उस बात पर जो उसके दिल में है? जाहिर सी बात है कि हम दिल की बात को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि हमारा मन जिस तरह के थॉट्स रखता है वो ही हमारी रियलिटी होती है, और हमारे मन का झुकाव जिस तरफ होता है हम धीरे धीरे अपने एक्शंस के जरिए वैसे ही बनते जाते हैं। यही बात इस कहावत के जरिए की गई है कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही चीज आपको फॉर्म करेगी। इसलिए ये कहावत हमें सिखाती है कि हमारा कैरेक्टर हमारी कंडीशन और हमारी जिंदगी हमारे विचारों से बनती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस और कुछ नहीं है बल्कि हमारे सभी तरह के थॉट्स का एक साथ मिल जाना है। इस बात को और गहराई से समझने की जरूरत है। हमारे सभी छोटे छोटे थॉट मिलकर एक बड़ा थॉट बनाते हैं, और ऐसे कई सारे थॉट्स मिलकर हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसका थॉट आपके दिमाग में क्रिएट होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप अपनी जिंदगी में जो भी करते हैं इसकी शुरुआत हमेशा आपके दिमाग में ही होती है। यहाँ तक कि कई बार आपको लगता है कि आपका कुछ एक्शन बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, यानी कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो देखने पर लगता है कि आपने बिना सोचे समझे कर लिया, लेकिन उसके पीछे भी आपके अनकॉन्शियस थॉट्स मौजूद होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए। वहाँ आप तरह तरह का सामान देखते हुए चलते हैं। ऐसे में आप बिना ज्यादा सोचे अपनी जरूरत का कोई भी सामान उठा लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपने वो सामान भी खरीद लिया जिसे खरीदने के बारे में आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कोई सामान आपने स्पॉन्टेनियस तरीके से खरीदा भी होगा तब भी उसके पीछे आपका अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होगा। या तो आपने कभी ना कभी उसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या आपको पहले कभी उसकी जरूरत लगी होगी
जिसे आप भूल चुके होंगे, लेकिन आपका दिमाग ऐसी हर चीज को याद रखता है। चलिए, आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये जाना कि आपका जो बिहेवियर होता है वो आपके थॉट से निकल कर आता है, और इसी को आगे बढ़ते हुए ये कहा जा सकता है कि आपकी जो खुशियां और आपके दुख होते हैं वो आपके थॉट्स का ही नतीजा होते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना कि हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। अगर बबूल के पेड़ बोएंगे तो गुलाब कहाँ से आएंगे। भगवान बुद्ध ने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही है। बुद्ध ने कहा है कि आपके थॉट्स आपकी लाइफ के कोर्स को तय करते हैं। यही थॉट्स आपकी जिंदगी को बेहतर या खराब बनाते हैं। अगर आप ऐसे थॉट्स रखेंगे जो दूसरों के लिए खराब हों और जिसमें किसी की भलाई न हो, तो जैसे एक बैल की पीठ पर लगा हल उसका पीछा करता रहता है, वैसे ही दुख और दर्द आपका पीछा करता रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे थॉट्स रखते हैं जो प्योर और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो, तो खुशियां आपके साए की तरह आपके साथ रहेंगी। तो अब हमारी न सही, कम से कम भगवान बुद्ध की बात ही मान लीजिए और अपने थॉट्स पर काम करना शुरू कीजिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर अपने थॉट्स पर काम करना कैसे है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि क्या काम करना है। इससे पहले कि हम इसका जवाब जाने, आपको कुछ और बातें जानना जरूरी है। हमारी दुनिया का नेचर कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर काम करता है, यानी दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है। इस तरह हम जो कुछ होता हुआ देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यही नियम जितना बाहर की दुनिया के लिए जरूरी है, उतना ही हमारे मन के और थॉट्स के अंदर की दुनिया के लिए भी जरूरी है। कॉज एंड इफेक्ट का ये नियम एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा कैरेक्टर बिना कुछ किए अपने आप डेवलप नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए आपको लगातार राइट थिंकिंग करने की आदत डालनी होगी। यानी आपका कैरेक्टर अच्छा तब होगा जब आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे। हमारा जिंदगी में ऊपर उठाना या नीचे गिरना दोनों ही हम पर ही डिपेंड करता है। अपने थॉट्स के जरिए हम अपने मन के अंदर खुशियां, मजबूती और शांति क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे थॉट्स सही न हो तो हम अपने लिए विनाश का रास्ता भी चुन सकते हैं। इसलिए एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए हमें राइट थिंकिंग की जरूरत होती है। राइट थिंकिंग का मतलब होता है कि इस यूनिवर्स की जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, जिसे आप चाहें तो भगवान कह सकते हैं, उसके साथ अपने विचारों को मिला लेना। वहीं रॉन्ग थिंकिंग का मतलब है ऐसे विचार रखना जो आपको जानवरों के लेवल पर ले जाते हैं। इसलिए राइट थिंकिंग जहां आपको भगवान से मिलवाने का काम करती है, वहीं रॉन्ग थिंकिंग आपको इंसानों से भी नीचे गिराकर जानवरों के साथ खड़ा कर देती है। अब फैसला आपको करना है कि आपको अच्छे विचारों के जरिए अच्छा आदमी बनना है या बुरे विचारों का रास्ता पकड़कर अपने आप को जानवरों से भी बदतर बना लेना है। जो भी रास्ता आप चुनेंगे वैसा ही आपका कैरेक्टर डेवलप होगा, और जैसे आपका कैरेक्टर होगा वैसे ही आपकी आगे की पूरी लाइफ भी बनती जाएगी। आज तक आपने जो भी सोचा हो या जो भी अच्छा सोचना चाहते हो, उन सब में एक ऐसा विचार है जो बाकी सभी विचारों पर भारी पड़ता है। राइट थिंकिंग का राजा कहा जाने वाला ये विचार है कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं। आप खुद अपना कैरेक्टर लिखते हैं और इसीलिए अपनी डेस्टिनी और किस्मत का निर्माण आप अपने हाथों से करते हैं। अगर ये एक थॉट आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो राइट थिंकिंग करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस एक थॉट के साथ साथ आपको जरूरत है इंटेलिजेंस और प्यार की ताकत की। इंटेलिजेंस, प्यार और ये एक थॉट मिलकर आपको इतना पावरफुल बना सकते हैं कि आप हर सिचुएशन को अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए न सिर्फ आप अपने आप की जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की सिचुएशन को भी अपने हिसाब से नया रूप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं और आप सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हो ना हो कहीं ना कहीं इसकी जड़ आपके थॉट्स में छुपी हुई है। जरूर आपके सोचने समझने के तरीके में कुछ गड़बड़ी होगी, जिस वजह से आज आपकी हालत खराब हो रखी है। लेकिन आप ये हालात बदल सकते हैं अगर आप आज से ही थॉट्स के पावर को समझना और उनका इस्तेमाल करना सीख लें। आपके थॉट्स आपके दिमाग की एनर्जी हैं, और अगर आप इस एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीखना होगा, और उसी के जरिए आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप अब तक नहीं हासिल कर पाए हैं, और उन चीजों को फिर से पा सकते हैं जिन्हें आप खो चुके हैं। लेकिन आपको इन बातों पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करना है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। ये सुपरस्टिशन की बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह एक्सपीरियंस पर बेस्ड बात है। इसलिए आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए कि आपके थॉट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। इससे पता लगाना होगा कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको अपने थॉट को चेंज करना होगा। अगर आप इतना करना शुरू कर देंगे तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में आए हुए बदलाव देख पाएंगे। अगर आप खुद ये करके देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये आंख मूंद कर भरोसा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का नतीजा है। शुरुआत के लिए आप अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे हिस्से से शुरू कीजिए।
अपनी जिंदगी के रोजमर्रा की जरूरत के बारे में पॉजिटिव सोच कर देखिए और इससे सेल्फ नॉलेज का एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को बदल पाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि बेशकीमती डायमंड को जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है, क्योंकि किसी भी कीमती चीज के लिए मेहनत करना तो एक जरूरी शर्त है। चाहे वो डायमंड हो या आपके अपने थॉट्स, आपको अपने मन के अंदर गहराई में उतरना होगा और ये पहचानना होगा कि आपके थॉट्स आपको किस तरफ ले जा रहे हैं। अपनी आत्मा के अंदर गहरे उतरने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बुद्धि और आपकी ताकत एक बेहतर लेवल पर पहुंच जाएगी। इतना करने के बाद ही आप बाइबल की उस कहावत का मतलब समझ पाएंगे जिसमें ये कहा गया है कि जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं तो आप उसे पा लेते हैं। वैसे ही जैसे आप दरवाजे पर नॉक करते हैं तब दरवाजा खुलता है। तो आज से ही अपने थॉट्स पर काम करना शुरू कीजिए और चीजों के बारे में अच्छा सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए अपना कैरेक्टर पहले से बढ़िया बनाइए। लेकिन इसके आगे सर्कमस्टेंस नाम की एक और चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्टेंस क्या है और वो आपके गोल्स को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। क्या आपने कभी एक गार्डन देखा है? कैसा बचकाना सा सवाल है ना। गार्डन तो आपने देखा ही होगा। बस ये समझिए कि हमारा दिमाग भी एक गार्डन ही है जिसमें घास और पेड़ पौधों की कटाई और छटाई करके आप उसे और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दिमाग के इस गार्डन में अगर आप इंटेलिजेंट थॉट्स के बीज बोएंगे और उनका ख्याल रखेंगे तो आपका दिमाग एक ऐसा खूबसूरत गार्डन बनेगा जिससे आपका मन शांत होकर सफलता हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के इस गार्डन का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस पर जंगली घास उग आएगी और घास पर कोई फल नहीं लगता। यानी इस तरह का गार्डन आपके किसी काम में नहीं आएगा। जैसे गार्डन की घास, पानी और खाद का ध्यान एक माली रखता है, इस तरह आपको अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स का ख्याल रखना है। अपने दिमाग के गार्डन को खूबसूरत कैसे बनाना है, इस सवाल का जवाब देते हुए जेम्स एलन अपनी बुक एज अ मैन थिंकथ में कहते हैं कि आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में न आए। इसके बजाय आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव और अच्छे फल देने वाले थॉट्स की जरूरत होती है। लेकिन जमीन में अच्छे बीज डालने से ही पौधे नहीं होते, बल्कि बीज डालने के बाद भी मिट्टी का ख्याल रखना पड़ता है, वरना आपके बीज में से पौधा उगने से पहले आपके गार्डन में घास उग आएगी और आपके पौधे को खा जाएगी। आपका कैरेक्टर आपके सभी थॉट से मिलकर बनता है और आपका ये कैरेक्टर ही आपकी जिंदगी के हालात यानी सर्कमस्टेंसेस को बनाता है। सर्कमस्टेंसेस आपकी बाहरी दुनिया है और आपका कैरेक्टर आपके मन के अंदर की दुनिया है। अब कैरेक्टर की वजह से आपके सर्कमस्टेंसेस डिसाइड होते हैं, इसलिए आपके अंदर की दुनिया ही आपके बाहर की दुनिया को कंट्रोल करती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है वो सब आप खुद ही डिसाइड करते हैं, लेकिन हमारे थॉट्स हमारे हालातों से बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों चीजों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है तब भी उन चीजों और सिचुएशन के बारे में हमारे थॉट्स और हमारे रिस्पॉन्स हमेशा हमारे कंट्रोल में रहते हैं। जैसे आपका कोई काम सही ना हो तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है। चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन हो सकता है कि आपका काम न बन पाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है ये आपके हाथ में है। इस सिचुएशन में गुस्सा करना भी और शांत रहकर सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना भी आपके कंट्रोल में रहता है। तो ये कहा जा सकता है ना कि जो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और वो भी अपनी वजह से खुश हैं, और जो दुखी हैं उनके दुखों की वजह भी वो खुद ही हैं। हमारा ये पूरा यूनिवर्स और इसके अंदर आने वाली सभी चीज लगातार आगे बढ़ती रहती है और उनमें बदलाव होता रहता है। ऐसे में हम एक जगह पर रुके रहें और हमारी कोई प्रोग्रेस ना हो, ये गलत बात है। इसलिए हमें भी हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए एक सर्कमस्टेंस में आपके साथ जो हुआ उस लेसन को लेकर अगले सर्कमस्टेंस की तैयारी करना जरूरी है। इसके साथ साथ इस चीज को भी समझिए कि हमारी जो सोल यानी आत्मा होती है वो उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करती है जो उसके अंदर छिपी हुई होती हैं। अगर हमारी सोल किसी चीज से प्यार करती है तो वो उस चीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और अगर किसी चीज से डरती है तो उसको भी अपनी तरफ खींचती रहेगी। इस तरह हमारी सोल यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी भेजती है। जैसे मोबाइल टावर से हमारे फोन तक फ्रीक्वेंसी पहुंचती रहती है, तो हमारी सोल जिस तरह की फ्रीक्वेंसी भेजती है उसी तरह के रिटर्न हमें मिलते रहते हैं। अगर हमारी सोल उन चीजों के बारे में फ्रीक्वेंसी भेजती है जिससे हम डरते हैं तो वैसी ही चीज हम तक लौट कर आने लगती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो वो आपके साथ हो जाती है। तो इस बात को समझ लीजिए कि आप अपने दिमाग के गार्डन में अपने थॉट्स के जिस तरह के बीज डालेंगे वैसा ही पौधा और फल निकल कर आएंगे। खराब बीज डालने पर खराब फल निकल कर आएगा और अच्छे बीज से अच्छा फल। ये फल ही आपका सर्कमस्टेंस कहलाता है। तो इस बात को एक बार फिर याद कर लीजिए कि आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का एक फल है। आपकी बाहरी दुनिया का मतलब है वो सब कुछ जो अच्छा हो,
बुरा हो, आपकी पसंद की चीज हो या ऐसी चीज हो जिसे आप नापसंद करते हो, सुख हो, दुख हो, खुशी हो, दर्द हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, और वो सब कुछ हो जो आप फील करते हैं। अपनी इस पूरी बाहरी दुनिया को देखकर आप ये सीख सकते हैं कि आपको अपने अंदर की दुनिया में क्या बदलाव करने हैं। अगर आपके बाहरी दुनिया में प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम आपके अंदर की दुनिया से यानी आपके मन और थॉट्स से शुरू हुई है और उनमें बदलाव करने की जरूरत है। अक्सर हम लोग उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते जो हम जिंदगी में चाहते हैं, बल्कि उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। इसलिए आप क्या बनने का या क्या करने का सपना देखते हैं, वैसा भले ही आपके साथ न हो, लेकिन आपका कैरेक्टर जैसा है वैसी आपकी जिंदगी अपने आप बन जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ हमें पता है, लेकिन होता ये है कि हमारे दिमाग में जो चीज चल रही होती है वैसे ही हमारी जिंदगी भी बनने लगती है। इसलिए किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई बाहर से बैठकर कंट्रोल करता है, बल्कि हम खुद ही हमारी किस्मत हैं और हमारा कैरेक्टर ही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन हमारे सपने और हमारी इच्छा सिर्फ तब सच्चाई में बदलेगी जब हमारे थॉट्स और हमारे एक्शन दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ न हो। आप अपने सर्कमस्टेंसेस से नहीं लड़ सकते और न ही आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कोई बदलाव कर सकते हैं अगर आप अपने उन थॉट्स को ना बदलें जिन्होंने आपके एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने सर्कमस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कहाँ से करें। एक इंसान में लाखों प्रॉब्लम और लाखों कमियां होती हैं, तो फिर वो कौन सी चीज है जिसे बदलकर हम अपने सर्कमस्टेंस को शेप कर सकते हैं? वो एक चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन सैक्रिफाइस मांगता है। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा सैक्रिफाइस भी करना होगा उस पैसे को कमाने के लिए। तो अब सोचकर देखिए कि एक मजबूत, भरोसेमंद, इंस्पायरिंग और एक अच्छा कैरेक्टर बनने के लिए आपको कितने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। जेम्स एलन कहते हैं कि ये एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस यूनिवर्स को जस्टिस और लॉ के जरिए चलाया जाता है, न कि कंफ्यूजन और इनजस्टिस के जरिए। और इस यूनिवर्स का लॉ ये है कि आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद होते हैं और वो चीज पाते हैं जो आप दूसरों को देते हैं, क्योंकि गेहूं के बीज से कभी भी मक्का पैदा नहीं हो सकता और न ही मकई के बीज से गेहूं पैदा हो सकता है। उसी तरह अच्छे थॉट्स कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं दे सकते और न ही बुरे थॉट्स कभी भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ये बात पता हम सबको है, लेकिन इसे समझने और अपनी जिंदगी में उतारना ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल इस बात को समझिए कि आप डायरेक्टली अपने सर्कमस्टेंस को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने थॉट्स में बदलाव करके आप अपने सर्कमस्टेंस को इनडायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप दूसरी चीजों और दूसरे लोगों के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे, वैसे वैसे वो लोग और वो चीज भी आपके लिए बदलती जाएगी। इस तरह जो दरवाजे आपके लिए पहले से बंद थे वो खुलने लगेंगे और लोग आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे हर कदम पर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ, और वो हमारी जिंदगी के दूसरे गोल से कैसे जुड़ी हुई है यही जानेंगे हम अगले एपिसोड में। चलिए अब हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हो सकता है आपका जवाब हो पैसा, फैमिली या करियर, लेकिन अगर सच बताऊं तो लाइफ में हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए वो कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो हमारी हेल्थ हमारी जिंदगी के दूसरे गोल से कैसे जुड़ी हुई है यही जानेंगे हम हमारे इस एपिसोड में। राइटर जेम्स एलन हेल्थ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बॉडी दिमाग की गुलाम है। बॉडी हमारे दिमाग की कमांड्स को फॉलो करती है, बस हमें पता नहीं होता कि शरीर हमारे दिमाग के ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है। जैसे आपको अगर बॉडी में कहीं पर खुजली आ रही हो तो आप उस जगह पर खुजाना शुरू कर देते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि आपके दिमाग ने आपकी बॉडी को ये करने के लिए कहा। लेकिन अगर मैं आपको एक सुई चुभाऊं और आपको दर्द हो तो वो दर्द भी आपको इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग ने आपकी बॉडी को दर्द महसूस करने का कमांड दिया है। ये इतने छोटे लेवल पर और इतनी स्पीड से होता है कि हम इसे नोटिस भी नहीं कर पाते। हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट और हमारे मसल्स का काम करना हमारे कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। जैसे आपका एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जाना आपके कॉन्शियस माइंड का डिसीजन है, वहीं दूसरी तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है और आपकी हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और बॉडी के दूसरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। हमारी हेल्थ और बॉडी के एक्सपीरियंस हमारे सर्कमस्टेंस की तरह ही हमारे थॉट से जुड़ी होती हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी में डिसऑर्डर, बीमारियां और कई दूसरी तरह की खराबी लेकर आते हैं, और ठीक इसी तरह पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हमारी बॉडी को एनर्जी से भर देते हैं और हमारे चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। धीरे धीरे टाइम के साथ नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी को बीमार, कमजोर या फिर बहुत ज्यादा वजनी बना देते हैं।
अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आप दिन भर आलस से भरे रहते हैं और कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो इसकी वजह यही है कि आपके थॉट्स बहुत ज्यादा लेजी हैं। अगर आप दिन भर पड़े रहकर आराम करने के बारे में सोचते हैं तो आपकी बॉडी लेजी बनती है। लेकिन अगर आप अपने बारे में खराब सोचते हैं और अपने आप को आलसी ही समझने लगते हैं, तब भी इसका आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अपने आप को आराम की सिचुएशन में ले जाने वाले सेल्फ इंटेलिजेंट थॉट्स और अपने आप से नफरत भरे सेल्फ लोडिंग थॉट्स दोनों ही आपको ओवर ईटिंग की तरफ ले जाते हैं, जहां आप जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगते हैं और इस तरह आपका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी आपके दिमाग में एंजाइटी, स्ट्रेस और किसी तरह के डर से जुड़े हुए थॉट्स आते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक इंटरनल अलार्म सिस्टम शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपकी सांस तेजी से चलने लगती है और उसी के असर से आपकी बॉडी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स छोड़ती है। ऐसा थोड़ा बहुत हम सबके साथ होता ही है, लेकिन मान लीजिए किसी के साथ ये बार बार होने लगता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हमारे शरीर में कोई भी छोटी मोटी बीमारी लगने पर हमारी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती। इस तरह हमारी बॉडी के कमजोर और बीमार होने की शुरुआत होती है। अब जितना ये सच है उतना ही ये भी सच है कि पॉजिटिव थॉट्स हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, केयरिंग, ग्रेटफुल और हैप्पी थॉट्स हैं, तो आपकी बॉडी मजबूत, वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी मजबूत हो, तो उसका सीधा रिश्ता भी आपके थॉट्स से है। अपने थॉट्स पर काम करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी के बाकी गोल्स के साथ साथ आपकी बॉडी भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि आपकी बॉडी कैसी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स की बॉडी कैसी थी, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं और उनकी बॉडी की अच्छाइयाँ और बुराइयां आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन अपनी बॉडी को शेप कैसे करना है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है और उसके लिए जो जरूरी टूल्स हैं वो भी आप ही के पास हैं। एक बॉडी को बेहतर बनाने के लिए थॉट्स के अलावा दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो अच्छा खाना और दूसरी एक्सरसाइज। लेकिन डाइट और एक्सरसाइज तो सब लोग करते हैं। हालांकि डाइट और एक्सरसाइज की शुरुआत भी आपके दिमाग से ही होती है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए जो इंसान हमेशा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ता रहेगा और ये सोचता रहेगा कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन दे सकता है, वो जब खाने बैठेगा तो हमेशा हेल्दी खाना खाने की कोशिश करेगा। उसकी जगह अगर कोई इंसान सिर्फ टेस्ट के लिए कुछ भी खाते रहने के बारे में सोचता है, तो उसकी फूड चॉइस भी हमेशा खराब ही होगी। यही रूल एक्सरसाइज पर भी लागू होता है। जो इंसान अपने दिमाग को एथलेटिक्स और बॉडी के डेवलपमेंट पर लगा कर रखता है, वो अगर अपनी बॉडी को ट्रेनिंग पर लगा दे तो उसकी फिजिक पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे डोमिनेंट थॉट्स जिस टाइप के हैं, उस टाइप का हम खाना खाएंगे और उसी तरह से अपनी बॉडी को मूव करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एथलेटिक्स में इंटेलिजेंट प्लानिंग, मेंटल डिटर्मिनेशन और तेजी से सोच सकने की काबिलियत हमेशा खिलाड़ी को जीत दिलाती है। अगर आपके थॉट्स हेल्दी होते हैं तो आपकी हैबिट्स भी हेल्दी होने लगती हैं। आप जरा अपने बारे में सोच कर देखिए कि आपकी स्किन एनर्जी के साथ ग्लो कर रही है और आपकी बॉडी एकदम सुंदर लग रही है, और फिर उसी इमेजिनेशन को दिमाग में रखते हुए उस पर काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन की तरह सुंदर, मजबूत और एनर्जेटिक बनने लगेंगे। तो अगर आप अपनी बॉडी को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्योर बनाने पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिजिकली अट्रैक्टिव बने तो अपने दिमाग को अट्रैक्टिव बनाना शुरू कीजिए। अगर आपके दिमाग में जेलसी, हेट, डिसअपॉइंटमेंट और इससे जुड़े हुए दूसरे नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो आप अपनी बॉडी के नेचुरल ग्लो को खो देंगे। अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो वो आपके चेहरे पर दिखने लगेगा। हम अपने आसपास 90 साल के बुजुर्ग में भी एक इनोसेंट बच्चे जैसी शक्ल देखते हैं और उसके चेहरे पर वही चमक दिखाई देती है जो किसी जवान आदमी में होती है। वहीं आपको 35 साल के किसी आदमी के चेहरे पर बुढ़ापे जैसी थकावट दिख जाएगी और उसे देखकर कोई भी उसे 60 साल के नीचे का मानने को तैयार नहीं होगा। यकीन मानकर चलिए कि उस 90 साल के बुजुर्ग का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली होगा और उसके दिमाग में अच्छे थॉट्स होंगे, जबकि 35 साल के आदमी के थॉट्स भी गंदे होंगे और उसे बात बात पर गुस्सा आता होगा। तो आप कैसा दिखना चाहते हैं, इसका फैसला आपके अपने हाथ में है। आप अपने घर की खिड़की को देखिए। अगर आपके घर की खिड़की पर लगे पर्दे को न हटाया जाए तो क्या सूरज की रोशनी आपके कमरे में आ सकती है? नहीं ना। इस तरह जब तक आप अपने दिमाग की खिड़की पर लगे नेगेटिविटी के पर्दे को नहीं हटाएंगे तब तक अच्छे थॉट्स की रोशनी आपके दिमाग में नहीं आ सकती। आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स तब तक नहीं आएंगे जब तक उनमें पहले से नेगेटिव थॉट्स बने रहेंगे। जैसे ही आप अपने दिमाग को नेगेटिव और हार्मफुल थॉट्स से छुटकारा दिलाएंगे, तभी खुशियां, गुडविल और शांति की रोशनी आपके दिमाग में एंटर होने लगेगी। चलिए, तो ये हुई हेल्थ की बात। अब जिंदगी में अपने थॉट्स के जरिए कुछ अचीव करने में पर्पस का क्या रोल होता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में।
जेम्स एलन ने एज अ मैन थिंकथ में ये कहा है कि किसी भी चीज को पाने के लिए हमें अपने थॉट्स को किसी खास पर्पस के साथ जोड़कर देखना होता है, लेकिन आमतौर पर सभी लोग अपने थॉट्स को खुला छोड़ देते हैं और उन्हें पर्पस से बांध कर नहीं रखते। इसी वजह से उनके थॉट्स उन्हें कहीं लेकर नहीं जाते और ऐसे लोग सिर्फ डे ड्रीमर्स बनकर रह जाते हैं। जबकि पर्पस एक ऐसी चीज है जो आपके थॉट्स को उसकी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसलिए इस एपिसोड में हम लेखक जेम्स एलन के जरिए ये जानेंगे कि जिंदगी में अपने थॉट्स के जरिए कुछ अचीव करने में पर्पस का क्या रोल होता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्पस दो तरह के होते हैं। एक टेम्पररी पर्पस होता है जो किसी खास काम के लिए अपनाया जाता है, जैसे संडे के दिन गार्डनिंग करना आपका एक छोटा सा टेम्पररी पर्पस हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक आपकी जिंदगी का सेंट्रल पर्पस होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से क्या पाना चाहते हैं। संडे के दिन गार्डनिंग करना जैसे टेम्पररी पर्पस है, वैसे ही इंजीनियर बनना या लेखक बनना आपकी जिंदगी का एक सेंट्रल पर्पस हो सकता है। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी में कोई सेंट्रल पर्पस नहीं होता है, ऐसे लोग अपने आप को चिंता, डर और छोटी मोटी तकलीफों में घिरा हुआ पाते हैं। इस तरह के लोग जिंदगी भर परेशानियों का सामना करते हुए आखिर में अपने आप को बहुत छोटी नजर से देखने लगते हैं और सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने आप से दुनिया भर की शिकायत होती है और ये कभी अपने साथ खुश नहीं रह पाते। इन्हें लगता है कि दुनिया उनके साथ बहुत बुरी है और अपने आप पर तरस खाने के सिवा उनके पास कोई चारा भी नहीं बचता। हालांकि ऐसे पर्पसलेस लोगों को देखकर ये लग सकता है कि ये लोग बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग जिंदगी में कोई काम करते ही नहीं हैं, तो कभी न तो फेल होते हैं, नहीं कोई गलती करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिंदगी इनको इतना बड़ा फेलियर आगे जाकर दिखाने वाली है जिसे बाहर निकलना इनके बस की बात नहीं होगी। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर अपने आप को धोखा देने की बजाय आपको अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ लेखक की तरफ से आपको साफ साफ शब्दों में यही सलाह है कि आपको अपनी जिंदगी का एक सेंट्रल पर्पस ढूंढना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढा कैसे जाए? क्योंकि अगर पर्पस ढूंढना इतना आसान काम ही होता तो सब लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते हैं? आपकी बात सही है, अपनी जिंदगी का सेंट्रल पर्पस ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए ही तो जेम्स एलन ने ये किताब लिखी है। तो अपनी जिंदगी का सेंट्रल पर्पस ढूंढने की ओर आपका पहला कदम ये पता लगाने से शुरू होता है कि आप अपनी जिंदगी में किस चीज की वैल्यू करते हैं। हम सबको अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की चीज प्यारी होती है। आमतौर पर जिसके पास जो चीज नहीं होती है उसे वही चीज अच्छी लगती है। जैसे अगर किसी के पास बहुत फ्रीडम है और गरीबी भी है तो उसे फ्रीडम से ज्यादा पैसों की जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन कहीं आने जाने की फ्रीडम भी नहीं है तो उसके लिए फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। इसी तरह किसी के लिए फैमिली एक बहुत बड़ी वैल्यू है, किसी के लिए प्यार तो किसी के लिए बड़ा घर या गाड़ी या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस जैसी मटेरियलिस्टिक चीज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको बस पता लगाना है कि इनमें से कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो आप अपनी जिंदगी का सेंट्रल पर्पस ढूंढने की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ा लेंगे। एक बार अगर आप ऐसी चीज को ढूंढ लें जिससे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं तो फिर उसे अपने सभी थॉट्स का सेंटर पॉइंट बना लीजिए। फिर आपका काम शुरू होता है उस थॉट के बारे में सोचना और उसे हकीकत बनाने की कोशिश करना। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि आपके थॉट्स की पावर तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप उन पर फोकस करते हैं और कंसंट्रेशन के साथ उन्हें बार बार याद करते रहते हैं। तो इस तरह आपको अपनी जिंदगी के सेंट्रल पर्पस का पता लगाना है और फिर उसे अपने थॉट्स के केंद्र में रखकर उसके बारे में डेडिकेशन के साथ सोचते रहना है और ये प्लान करना है कि आप उसे कैसे एक सच्चाई में बदलने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के गोल के लिए कोशिश करते हुए मेहनत करता है और फेल हो जाता है तो उससे उसका कैरेक्टर पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा बनता है। कैरेक्टर आपकी सक्सेसफुल जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम बीते एपिसोड में जान चुके हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर भी मजबूत सिर्फ तब बनेगा जब आप किसी गोल को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप चाहें तो दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान का एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, उन सब लोगों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि उन सबका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा नेता हो या कोई भी दूसरा महापुरुष। लेकिन उनका ये मजबूत कैरेक्टर ऐसे एक दिन में डेवलप नहीं होता, बल्कि सालों साल तक फेलियर और स्ट्रगल का सामना करने की वजह से उनके कैरेक्टर में एक गहराई आती है और वही गहराई उन्हें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। इसकी वजह ये है कि जब आपके सामने कोई मुसीबत आती है तो आप उससे पीछे नहीं हटते, बल्कि उन मुसीबत से सबक लेते हुए उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। हर मुसीबत के साथ आपके कैरेक्टर में कुछ अच्छी बातें जुड़ती जाती हैं और आप पहले से बेहतर इंसान बनते हैं। आपकी जिंदगी की असली सक्सेस इसी से डिसाइड होती है कि आपका कैरेक्टर कितना मजबूत और गहरा बन पाया है।
लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई सेंट्रल पर्पस नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास जिंदगी में कोई सेंट्रल पर्पस नहीं है और आपकी उम्र भी अभी काफी कम है, तो आपको सेंट्रल पर्पस के बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके पास काफी वक्त पड़ा है जिसका इस्तेमाल करके आप आगे जाकर अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढ ही लेंगे। अभी तो आपको उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आज आपके हाथों में है। आज आपको कौन सा काम करना जरूरी है, उसका अगर आप पक्का ध्यान रखेंगे तो कल जिंदगी का बड़ा पर्पस पूरा करना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आज अगर स्कूल या कॉलेज जाने से पहले आपको कोई असाइनमेंट करना है और उसे आप हर बार टाइम पर पूरी मेहनत से पूरा करते हैं, तो फ्यूचर के गोल भी आप इस मेहनत से पूरा करेंगे। ये बात स्कूल, ऑफिस, घर और काम की किसी भी दूसरी जगह पर लागू होती है। अगर आपके पास कल के लिए कोई सेंट्रल पर्पस नहीं है तो आज आप जो काम कर रहे हो उसे पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। ऑथर ने एक बात और कही है कि जो लोग अपने पर्पस की बजाय अपने मन के डर पर फोकस करते हैं वो लोग जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। याद रखिए कि जिंदगी में आप अगर कुछ करने की पावर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आपको अपने आप पर यह भरोसा नहीं होगा कि आप कोई काम कर सकते हैं, तब तक आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लीजिए, आप उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपने ऊपर और अपने पर्पस पर भरोसा करना आपका सक्सेस का असली राज है। लेकिन क्या हमें खुद सक्सेस की तरफ जाना होता है या हम अपने थॉट्स के जरिए सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। एक बहुत बड़े अमेरिकन फिलोसोफर रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, उनकी एक बहुत फेमस कविता है जिसका मतलब है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप खुद होते हैं, और जैसे आप होते हैं वैसा ही आप एक्ट करते हैं, और जैसा आप एक्ट करते हैं वैसे ही चीजों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। इमर्सन की ये कविता हम सब की जिंदगी पर लागू होती है। हम सब अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं और सक्सेस ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने सोचने और काम करने में भी सक्सेस के पर्सपेक्टिव को जोड़ना होगा। लेकिन ये कैसे किया जाए? इस सवाल का जवाब दिया है राइटर जेम्स एलन ने। हम अपनी जिंदगी में जो भी चीज पाते हैं या होते हैं या हम जो कुछ भी अचीव करते हैं वो सब हमारे थॉट्स का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। सोचिए कि दो लोग इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी मार्केट में मंदी के दौरान दो लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उन दोनों के सामने एक जैसे चैलेंज हैं। दोनों को ही मार्केट में चल रही मंदी से मुकाबला करते हुए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। एक आदमी इस सिचुएशन को एक अलग तरह की अप्रोच के साथ हैंडल करेगा तो दूसरा आदमी एक दूसरी अप्रोच अपनाएगा। सेम सिचुएशन होने के बावजूद हो सकता है कि इनमें से एक आदमी सक्सेसफुल हो और दूसरा फेल हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम सिचुएशन होने के बावजूद दोनों के थॉट्स में फर्क है। कहने का मतलब यह है कि हमारी वीकनेस और हमारी मजबूती दोनों ही हमारे थॉट्स के साथ मिली हुई होती है। इसलिए ये कहा गया है कि आपकी हैप्पीनेस और आपके दुख दोनों ही आपके अंदर से निकलते हैं। इसलिए आप आज जिस हालत में जी रहे हैं उसे भी सिर्फ आप खुद ही बदल सकते हैं, और अपने हालात बदलने के लिए आपको अपने थॉट्स को बदलना सीखना होगा। इसलिए इमोशन की वो लाइन बार बार याद आती है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो होना चाहते हैं उसके बारे में लगातार सोचिए, तो एक दिन आप वैसे ही बन भी जाएंगे। दुनिया में एक मजबूत आदमी चाहे भी तो किसी कमजोर की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कमजोर खुद अपनी मदद ना करना चाहता हो। इसका मतलब ये है कि कमजोर आदमी को ये समझना होगा कि उसे मदद की जरूरत है और उसे मजबूत आदमी की मदद को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ कमजोर आदमी को भी खुद मजबूत बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो खुद मेहनत नहीं करेगा तो किसी और की मदद से उसका भला नहीं हो सकता। अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो सिर्फ घर बैठकर एथलेटिक्स के गेम देखने से वो काम नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको मैदान में उतरकर खुद पसीना बहाना होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं वो आपके एक्शन में भी दिखना चाहिए। आपके थॉट्स और आपका एक्शन जब एक दूसरे के साथ हार्मनी में होंगे तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। दुनिया की आज तक की पूरी हिस्ट्री में एक चीज बार बार कही जाती रही है कि दुनिया में कुछ लोग मिलकर पूरी दुनिया पर राज करते हैं और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पावर रहती है। हालांकि ये बात सच है, लेकिन जेम्स एलन इस बात को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से दुनिया में लीडर बनने की काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है और इसलिए सिर्फ कुछ लोग ही लीडर बन पाते हैं और बाकी दुनिया की मेजॉरिटी सिर्फ उन लीडर्स को फॉलो करने का काम करती है। देखिए, उसी बात को घुमाकर कहने से कैसे पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आपको भी अपने पर्सपेक्टिव को इस तरह बदलकर देखने की जरूरत है। अपने आप को विक्टिम और कमजोर मानकर अपने आप पर दया मत कीजिए, बल्कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है इसका फायदा उठाइए और खुद को उस लायक बनाइए कि आपके हाथ में पावर और लीडरशिप आ सके। क्या आप जानते हैं कि जब किसी इंसान को ये रियलाइज होता है कि उसके लाइफ के एक्सपीरियंस उसके थॉट्स की वजह से डिसाइड होते हैं, तो वो आदमी जिंदगी में सक्सेस तो पाता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एक इंसान के रूप में भी पहले से बेहतर बनकर सामने आता है। इस तरह के लोग इस बात को समझ जाते हैं कि जो इंसान किसी को परेशान करता है और जो किसी से परेशान होता है वो दोनों ही भ्रम में उलझे हुए होते हैं।
क्योंकि इन दोनों तरह के लोगों को पता नहीं होता कि न तो कोई किसी को परेशान कर सकता है, न ही कोई किसी से परेशान हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में होने वाली हर चीज हमारे अपने दिमाग से निकलती है। किसी और का दिमाग हमारी जिंदगी को नहीं बदल सकता और न ही हमारा दिमाग किसी और की जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होगा, इसका हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला हमारा अपना दिमाग करता है। इस एक बात को समझने के बाद लोगों के अंदर अपने आप दूसरे लोगों के लिए दया पैदा हो जाती है और इस तरह के लोग बाकी समाज से बिल्कुल ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है कि आपको अपने थॉट्स को भी ऊंचा बनाना होगा। अपनी सोच बड़ी रखने वाले लोग जिंदगी में भी कुछ बड़ा कर जाते हैं, लेकिन जिनकी सोच छोटी होती है वो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन कभी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। इसलिए जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए अपने थॉट्स को आलस और स्वार्थ से बाहर निकालना होगा। ये बात सुनने में आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अपनी सोच को ऊंचा बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हर आम इंसान अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की भलाई के बारे में सोचता है, इस तरह आपको इन सब के साथ साथ पूरे समाज और दुनिया के लिए सोचना है। लेखक जेम्स एलन का मानना है कि इस यूनिवर्स में मौजूद हर ताकत उन लोगों की भलाई करना चाहती है जो ईमानदार और बड़े दिल वाले लोग हैं। जो लोग लालची, बेईमान और वायलेंट किस्म के लोग होते हैं, उनकी मदद करने वाला आखिर में कोई नहीं बचता। जरा सोचकर देखिए कि दुनिया के हर महापुरुष ने हजारों सालों से एक जैसी बातें कही हैं, जैसे चोरी करना बुरी बात है, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है और हमेशा सच बोलना चाहिए। इन कुछ खास गुणों पर हर महापुरुष का फोकस इसलिए होता है क्योंकि यही वो वैल्यूज हैं जो आपको दूसरों से बड़ा बनाती हैं। तो इस एपिसोड में हमने यही समझने की कोशिश की है कि जो लोग दुनिया के बारे में कम सोचते हैं, दुनिया भी उनके बारे में कम ही सोचती है। जो दुनिया को अपनी तरफ से जितना ज्यादा देता है, उसे दुनिया से उतना ही ज्यादा वापस भी मिलता है। हमारी जिंदगी की हर एक अचीवमेंट, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हो, आर्ट से जुड़ी हो, पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी हो या फिर हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो, उन सब का निचोड़ यही है कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी अचीवमेंट नहीं पा सकते थे अगर हमारे थॉट्स किसी खास पर्पस से जुड़े हुए नहीं होते। इस बात का मतलब ये है कि हम सब लोगों के गोल अलग अलग हो सकते हैं और हम सब के लिए सक्सेस के मायने भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन गोल्स और सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो रास्ता है अपने थॉट्स को एक खास पर्पस से जोड़कर काम करना। अब एक आखिरी चीज बच गई आपकी सक्सेस की जर्नी में। उस एक चीज को पूरा करने के बाद सक्सेस आपके कदमों में होगी और आपकी हर मनचाही चीज आपकी मुट्ठी में। जानना चाहते हैं वो क्या है? तो सुनिए अगला एपिसोड। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आज जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं वो आप तक कैसे पहुंची? जिस स्मार्टफोन पर आप ये बुक एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं, वो स्मार्टफोन आखिर कहां से आया? या फिर गर्मी लगने पर जब आप पंखा स्टार्ट करते हैं तो उस पंखे को चलाने वाली इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई? ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजार चीजें हैं जो आज हम में से हर एक की जिंदगी को आसान बनाती है। लेकिन ये सारी चीज अपने आप में नहीं पैदा हो गई, बल्कि इन्हें पैदा करने वाले कुछ खास लोग थे। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर वर्जन बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन हो या आईफोन जैसे स्क्रीन टच स्मार्टफोन को पॉपुलर बनाने वाले स्टीव जॉब्स। इन सब लोगों की कामयाबी के पीछे एक कॉमन चीज दिखाई देती है और उस चीज का नाम है विजन। क्योंकि नए आइडिया और इनोवेशन सिर्फ मेहनत के जरिए नहीं हो पाए, बल्कि उस तरह की मेहनत से होते हैं जिसके पीछे कोई विजन हो। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या कहना है एज अ मैन थिंकeth के राइटर जेम्स एलन के विजन के बारे में। जेम्स एलन के अकॉर्डिंग विजन उन लोगों के पास पाया जाता है जो कुछ करने का सपना देखते हैं और जिनके थॉट्स में कोई काम करने का जज्बा होता है। ये सपने देखने वाले लोग ही हमारी दुनिया को बनाते और चलाते हैं। विजन रखने वाले ये लोग इंसान के खराब टाइम में उसके काम आते हैं और इन्हीं की बदौलत हम एक आरामदायक दुनिया में जी पाते हैं और एक अच्छी सोसाइटी में पलते बढ़ते हैं। जरा सोच कर देखिए कि हमारी ये दुनिया कैसी होती अगर इसमें कोई म्यूजिशियन, पेंटर, कवि या ऋषि मुनि जैसे महान लोग ना पैदा हुए होते। लेकिन ये लोग महान तब बनते हैं जब इन्होंने अपने दिमाग में इस दुनिया के लिए एक विजन तैयार किया और फिर उस विजन पर मेहनत करके उसे सच्चाई में बदल दिया। अगर आप एक विजन लेकर चलते हैं तो एक दिन वो सच्चाई बनकर ही रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने विजन से प्यार होना चाहिए। आप इस दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वो आपके अंदर पैदा होना चाहिए और जैसा आप अपनी दुनिया को बनाना चाहते हैं वैसा आपको खुद बनना होगा। ऐसे ही कुछ विजनरी साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने बॉडी के अंदर छोटे से छोटा सेल और दूर स्पेस में मौजूद दुनिया भर की गैलेक्सी की खोज की होगी। अपनी विजन की बदौलत ही ऐसे साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोप से लेकर टेलीस्कोप जैसे इन्वेंशन किए होंगे। इसलिए तो हम आपको कह रहे थे कि इस दुनिया में आप जो भी चीज पसंद करते हैं या इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे किसी एक महान इंसान का विजन रहा होगा। इसलिए आपको भी अपने विजन और अपने आइडियल से प्यार करना सीखना होगा। जो चीज आपके दिल के सबसे करीब हो उसे आपको अपने दिल का म्यूजिक बनाना होगा और इस म्यूजिक पर दिल खोल कर नाचना सीखना होगा। अपने विजन को लेकर आपके इस प्यार की बदौलत
आप इस दुनिया को अपनी तरफ से कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे जिसे आने वाली कई जनरेशंस याद रखेंगी। इसलिए अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखिए और ऊंचे से ऊंचा गोल बनाइए, क्योंकि आप जो भी सपना देखेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आप अपने दिमाग के अंदर अपनी दुनिया का जो विजन तैयार करेंगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी अपने आप को बदलने लगेगी, और जितना बड़ा आपका विजन होगा आपकी जिंदगी भी अपनी लिमिट्स को उतना ही बड़ा कर लेगी। राइटर जेम्स एलन हमें बताते हैं कि हमारे सपने हमारी रियलिटी के बीज हैं। हमारे सपनों के बीज में से ही हमारी रियलिटी का पेड़ निकलता है और उस पेड़ पर लगते हैं हमारी अचीवमेंट के मीठे मीठे फल। तो अगर आप अपनी अचीवमेंट के मीठे फलों का स्वाद लेना चाहते हैं तो आज से ही सपने देखना शुरू कीजिए। चलिए अब खुद जेम्स एलन के दिए एक एग्जाम्पल की मदद से इस बात को अच्छे से समझते हैं। एक जवान आदमी के बारे में सोचिए जो बहुत गरीब है, घर पर खाने के भी पैसे नहीं हैं और न पहनने को कपड़े हैं। दिन भर घंटे तक मजदूरी करता है और उस चक्कर में ना तो कभी स्कूल जा पाया, न किसी और तरह की पढ़ाई हुई, और बाकी कोई शौक तो पूरा होना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन एक खासियत थी उस आदमी की जो उसे दूसरे गरीब लोगों से कुछ अलग बनाती थी, और वो चीज ये थी कि गरीब होने के बावजूद उसके सपने छोटे छोटे नहीं थे, बल्कि वो हमेशा बड़ी चीजों के सपने देखा करता था। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू हुआ करती थी इंटेलिजेंस, ग्रेस यानी दया और ब्यूटी की। इन्हीं चीजों को दिमाग में रखकर वो अपने थॉट्स के जरिए अपने आइडियल लाइफ को इमेजिन करता था, और अन्य थॉट्स की मदद लेकर वो जितना भी टाइम और पैसा उसके पास था उसका इस्तेमाल करके इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता था। धीरे धीरे उसका दिमाग इतना डेवलप हो गया कि अब मजदूरी करना उसके लिए बहुत मामूली चीज थी। फिर सालों बाद वही जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है। अब वो अपने दिमाग का मास्टर बन चुका है और अपने थॉट्स की मदद से वो दूसरे लोगों पर पावर और इन्फ्लुएंस रखता है। गरीबी से शुरुआत करने वाला वो लड़का जब बूढ़ा हुआ तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मैनेजमेंट का उस्ताद साबित हुआ। ये सब कुछ हो पाया सिर्फ उसके विजन की बदौलत। आप भी ऐसे लोगों की तरह अपने विजन को एक रियलिटी बना सकते हैं। ये विजन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो खूबसूरत हो या खराब हो या फिर दोनों का मिक्सचर हो, लेकिन अगर आप अपने विजन से प्यार करते हैं तो वो एक हकीकत बनकर रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी विजन है वही आपकी हकीकत है, फिर चाहे वो अच्छा विजन हो या बुरा। अगर आपका विजन बहुत अच्छा है तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, लेकिन अगर आपका विजन छोटा है या खराब है तो आप इंसान भी उसी तरह के बनेंगे। लेकिन सारी सक्सेस और पैसों के अलावा जिंदगी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज है आपका मेंटल पीस। मेंटल पीस की क्या इंपॉर्टेंस है और उसे हासिल करने का कौन सा रास्ता राइटर जेम्स एलन हमें बताते हैं, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो इतना कुछ समझते हुए हम इस बुक एक्सप्लेनेशन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सक्सेस पाने के लिए अपने थॉट्स का इस्तेमाल किन किन तरीकों से हो सकता है, ये सब हमने बारी बारी से जानने की कोशिश की। लेकिन किसी भी तरह की सक्सेस की बात मन की शांति की बात के बिना अधूरी है। राइटर जेम्स एलन भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए अपनी बुक के इस आखिरी हिस्से में जेम्स एलन मन की शांति का कॉन्सेप्ट हमें समझाते हुए कहते हैं कि मन की शांति एक ऐसी चीज है जो बाकी किसी भी चीज की कमी पूरी कर सकती है। अगर आपके पास पैसा, नाम और जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है लेकिन मन की शांति बिल्कुल नहीं है तो आपकी वो सक्सेस किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मन की शांति है और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे सक्सेस कहा जा सके, तब भी आप एक सक्सेसफुल इंसान ही रहेंगे। लेकिन मन की शांति एक दिन में पैदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक लंबी प्रैक्टिस का नतीजा है जो हमें हमारे थॉट्स और हमारे मूड का मास्टर बनाती है। मन की शांति या पीस ऑफ माइंड होने का मतलब है कि आपके पास आपके दिमाग और नेचर के नियमों की पूरी नॉलेज है। पीस ऑफ माइंड होने का मतलब है कि आप हर सिचुएशन में बिल्कुल शांत हैं। आपको किसी चीज की चिंता नहीं है और न ही कोई चीज आपको तकलीफ पहुंचाती है। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब आप इस बात को समझ लें कि आपकी जिंदगी का हर एक्सपीरियंस आपके अपने थॉट से क्रिएट होता है। एक बार इस चीज को समझने के बाद आप जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं और आपके अंदर पीस ऑफ माइंड डेवलप होता है। आमतौर पर लोग जब मुसीबत में थककर हार मान लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि उनका सब कुछ लुट गया है, तब मन की शांति से भरे हुए लोग ये बात जानते हैं कि वो अपने थॉट्स की मदद से किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलकर एक अपॉर्चुनिटी का रूप दे सकते हैं। इस तरह के लोगों को फ्यूचर का डर नहीं सताता, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि उनके साथ वही होगा जो वो सोच रहे हैं। और इसी तरह के लोग बदलाव से भी घबराते नहीं हैं और उनकी जिंदगी में आने वाले बड़े से बड़े बदलाव को बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। कोई भी एवरेज कैटेगरी का व्यक्ति अगर इस तरह पीस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी जीता है तो उसे जिंदगी के हर फील्ड में सक्सेस मिलना तय है, क्योंकि चाहे बिजनेस हो या रिलेशनशिप, हर जगह पर लोग अपने पार्टनर को शांत और सुलझे हुए इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। एक इंसान जितना ज्यादा पीसफुल बनता जाता है उतना ही ज्यादा उसकी सक्सेस बड़ी होती है और उसका इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पर बढ़ता जाता है। शांत इंसान को देखकर बाकी लोग भी उस पर भरोसा करने लगते हैं और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पीस ऑफ माइंड से कितना फायदा होता है और ये कितना जरूरी है, ये तो आप अब तक समझ चुके होंगे।
लेकिन ये आपके अंदर आएगा कैसे? आखिर कौन सा वो तरीका है जिससे अपने मन के अंदर के तूफान को शांत करके उसके अंदर शांति पैदा की जा सके? तरीका सिर्फ एक है और वो है राइटफुल थिंकिंग। मन की शांति राइट थिंकिंग का ही एक फल है। ये हमारी आत्मा के लिए सबसे जरूरी चीज है। दुनिया भर की किसी भी जायदाद, दौलत और सोने चांदी से ज्यादा कीमती है मन की शांति, क्योंकि हमें जिंदगी में सेटिस्फैक्शन सक्सेस या पैसे से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब हमारे पास पीस ऑफ माइंड हो। जरा सोचकर देखिए कि दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ, गुस्से, जलन और वायलेंस जैसे थॉट्स की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लेकर चलने वाले लोग अपने मन की शांति भंग करने के जिम्मेदार खुद ही होते हैं। इन लोगों को परेशान करने के लिए किसी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अपने लिए खुद ही दिक्कत पैदा करते चलते हैं। इसके उल्टा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं और उनके अंदर की शांति उनके पास बैठने से आपके अंदर भी ट्रांसफर होने लगती है। ऐसे लोग किसी तूफान के अंदर भी बिल्कुल आराम से चलने वाले जहाज की तरह होते हैं। इनके साथ रहकर हम खुद से फील करते हैं और किसी घने पेड़ की तरह ये हमें अपनी छांव देते रहते हैं। लेकिन दुनिया में हर कोई तूफानों से बचकर नहीं निकल पाता। कुछ लोग तूफानों में फंस जाते हैं और समंदर के बीच अपने आप को अकेला पाते हैं। ऐसे लोगों को यही याद रखना जरूरी है कि चाहे आप अपने आप को कहीं भी पाएं और चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि जिंदगी के इस बड़े से समंदर में कहीं हैप्पीनेस का एक छोटा सा आइलैंड आपका इंतजार कर रहा है। उस आइलैंड की खातिर ही सही, लेकिन कभी हार मत मानना। हमेशा कोशिश करते रहना और अपनी जिंदगी के लिए खुशियां ढूंढना। अपने मन के अंदर अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में सोचिए। कोई बड़ा सुंदर सा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ, या हरी घास का लंबा सा मैदान, या फिर समंदर के किनारे कोई जगह। ऐसे किसी जगह के बारे में सोचिए जहां आपको मन की शांति मिले। और जब तक वो जगह आपको अपनी जिंदगी में न मिल जाए, तब तक हार मत मानिए। लगे रहिए अपने थॉट्स और अपने डिजायर्स के पीछे, क्योंकि आपके थॉट्स आपके लिए गाइड का काम करेंगे और उसी के जरिए आप अपनी डिजायर्स पूरी कर पाएंगे। जिंदगी के तूफान से निपटने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। आपके अंदर ही आपके थॉट्स का खजाना है, जिसे एक बार आप पहचान लेंगे तो फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब इतनी बातें हो चुकी हैं तो हम आपको एक तकनीक बताते हैं जिसकी मदद से आप अपनी आइडियल लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर अपने हाथों से ये लिखना शुरू कीजिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि, और फिर खाली जगह में वो सब कुछ लिख दीजिए जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं। आपका रोमांटिक पार्टनर, आपका पसंदीदा काम, घर, फैमिली, ट्रैवल और वो हर चीज जो आप चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। फिर उस कागज के पन्ने को किसी सीक्रेट जगह पर रखिए जिसे हर कुछ दिन में वापस जाकर पढ़ सके। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी आपके इस विजन के हिसाब से बदलने लगेगी। तो अब देर किस बात की, जाइए और अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कीजिए। तो ये था लेखक जेम्स एलन की फेमस बुक एज अ मैन थिंकeth का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने जाना कि कैसे आपके थॉट्स आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। और इसी वजह से एक बार अगर आप अपने थॉट्स की ताकत को समझ लें तो आप खुद अपनी पूरी जिंदगी को अपने हाथों से बना सकते हैं। फिर आपको किस्मत के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं। इन पावर ऑफ थॉट्स के बारे में लेखक जेम्स ने कई तरीकों से हमें समझाने की कोशिश की है। तो अब उन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। लेकिन जाने से पहले इस शो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख कर देना मत भूलिएगा।